वेलकम टू वंडर फिजिक्स। आज हम क्लास 11th का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमने कल के वीडियो में इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रैजेक्टरी फाइंड किया था। हमने पैराबोला की कंडीशन क्या होती है वो फाइंड की थी। इसका पार्ट जो होता है पैराबोलिक होता है, उसके लिए इक्वेशन फाइंड की थी। आज के वीडियो में हम मैक्सिमम टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारा फिगर ऑलरेडी प्रिपेयर था। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि ओ पॉइंट से जब इसको हमने यू वेलोसिटी से फायर किया था विद एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तब ये ए पॉइंट पर जब पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे टाइम लगा टी एम। हम टी एम मैक्सिमम टाइम सपोज कर रहे हैं ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए आप हाइट कितनी है ए पॉइंट पर, अगर मैं हाइट सपोज करूँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी है एच एम है, राइट। तो अगर मैं हाइएस्ट पॉइंट पर बात करूं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा दैट विल बी जीरो। और हमने v की इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी। तो v तो हमारा जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने इसको फायर किया था, इनिशियल कंपोनेंट कितना था हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है इसमें। तो इनिशियली जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था u साइन थीटा। अब चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था तो एक्सेलरेशन रहेगा हमारा माइनस का g, तो हमने a के प्लेस पे माइनस g पुट कर दिया। और जो टाइम t लग रहा था यहाँ से यहाँ तक आने में उसे हमने सपोज किया है tm। तो माइनस का g tm इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा u साइन थीटा, राइट। अब अगर g हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा डिवाइड में u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये हमारे पास वह टाइम आ गया है जो हमें लगा है जब हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे जो टाइम लगा है वो ये आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने समय तक ये प्रोजेक्टाइल जो है वो एयर में रहा, हवा में रहा। तो हमने सपोज किया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है दैट इज टी एफ। टी एफ मतलब टी फॉर टाइम, एफ फॉर फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी एफ सपोज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो कितना रहा है। अगर हम कहें वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो देखिए यहाँ से पॉइंट यहाँ तक पहुंचा है, ओ पॉइंट से इस पॉइंट बी तक पहुंचा है ऑब्जेक्ट। तो वर्टिकल में तो कुछ भी इसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूं तो वो तो जीरो हो गया, राइट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करते हैं यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जरा समझिए इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी जब हमने यहाँ से फायर किया था। तो वर्टिकल मोशन के लिए बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u साइन थीटा, तो हम u के प्लेस पे पुट कर देंगे u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमें कितना लगा था, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स टी एफ प्लस हाफ ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, चूंकि ये मोशन जो है वर्टिकल मोशन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो माइनस का जी। और टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका स्क्वायर, राइट। और डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया है कि वर्टिकल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यानी कि जीरो, ये रख दिया था ऑलरेडी। अब अगर यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 जी टी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा u साइन थीटा टी एफ। एक टी एफ से एक टी एफ कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा ओनली टी एफ। देखिए 2 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2u साइन थीटा, राइट। ये g यहाँ पर देखिए g यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया है दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g। तो आपने यहाँ से समझा कि जब ऑब्जेक्ट O से A तक गया था तब टाइम जो था मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आया था tm इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में g। और जब
ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम निकालना था, तब टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2u sin थीटा अपॉन जी। मतलब जितना टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से ए तक आया है उसका ट्वाइस जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी एफ जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ टी एम है। मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है उस टाइम का ट्वाइस है टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक सो इट इज क्लियर।